अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में जो है वो हम लोग सूरह कदर की इंडिकेशंस पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि उसके लेसन्स क्या हैं। अच्छा, सूरह कदर के बारे में कहा जाता है कि कैसे पता चलेगा कि आज जो है वो लैलतुल क़दर है या नहीं है, तो उसके बारे में कुछ जो हमें मिलती हैं डिफरेंट ऑथेंटिक रेफरेंसेस से, वो ये है कि ये रात ऐसी है कि इसमें ना ज़्यादा सर्दी होगी और ना ज़्यादा गर्मी होगी, यानी एटमॉस्फेयर जो होगा वो प्लेजेंट होगा, वेदर प्लेजेंट होगा। इसके अलावा इसमें ये कहा जाता है कि जो जब सूरज निकलेगा शब कदर की, जब रात ख़त्म हो जाएगी, उसके जब सुबह होगी तो सूरज जो निकलेगा उसकी शुआएं जो होंगी वो शार्प नहीं होंगी। और स्कॉलर्स इसके बारे में ये कहते हैं कि उसकी शुआएं इसलिए शार्प नहीं होंगी क्योंकि फरिश्ते जो होंगे वो अल्लाह ताला के हुक्म से जो ज़मीन पर आए थे, अब वो लैलतुल क़दर के ख़त्म होने के बाद दोबारा आसमान पे जा रहे होते हैं। तो वो इतनी कसीर तादाद में होते हैं कि वो एक एज अ बैरियर बन जाते हैं बिटवीन अर्थ एंड द सनलाइट। तो वो जो है वो सारी शुआओं को ब्लॉक कर रहे होते हैं, इतनी कसीर तादाद में जो होते हैं फरिश्ते होते हैं। तो इसकी जो है वो एक दलील जो है वो मतलब इसके एक रीजन जो है वो ये दिया जाता है कि फरिश्तों की वजह से जो है वो सनलाइट ब्लॉक हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि एक और चीज ये है कि क्राइम रेट जो लैलतुल कदर की रात होती है उसमें क्राइम रेट जो होता है बहुत ड्रॉप हो जाता है। इसके अलावा जो है वो लेसन्स और फैक्ट्स अगर हम लोग सूर्य कदर की पढ़ें तो सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने हमें इस रात को दिया, इस रात की अहमियत के बारे में बताया जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ था। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मर्सी है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई शख्स इस सूर्य कदर को 10 बार पढ़ता है तो उसको जो है वो एक शहीद का सवाब मिलता है। और अगर कोई इसको अपनी फर्ज नमाज में पढ़ता है सूरह कदर को, तो उसके लिए ऐसा अजर है कि जैसे उसने रमजान के पूरे महीने के रोजे का जो अजर होता है वो है उसके लिए अजर। अगर कोई इसको कंटिन्यूसली रिसाइट करता है तो उसका जो रूह है, सोल की प्योरिफिकेशन होती है। और अगर कोई इसको डेली रिसाइट करता है तो उससे इंसान की पॉवर्टी में, यानी उसकी गुर्बत वगैरह को ख़त्म करने के लिए ये हेल्पफुल है। इसके अलावा सूरह क़दर की सूरह क़दर अल्लाह ताला ने इसलिए भेजी थी ताकि, क्योंकि सूरह क़दर जो है वो कुरान की वैल्यू और उसके मैसेज को जो है वो उजागर कर रही है। सूरह क़दर से पहले अगर आप देखें सूरह अल अलक है, सूरह अल अलक में जो है वो कुरान की जब नुज़ूल हुआ था उसका बता रहे हैं, स्टार्टिंग की 5 आयाज़। और सूरह कदर जो है वो उसके अंदर उस रात का ज़िक्र है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ था। तो कुरान की आया आपस में बहुत वेल आर्टिकुलेटेड हैं दोनों। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आखिरी की 10 रमज़ान की रातों में अपने जो रात होती थी उनको दिन में बदल दिया करते थे। यानी वो इतनी इबादत करते थे, खुद भी जागते थे रातों को और अपनी घरवालों को भी जगाते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि किसी भी एक रात में जिसमें भी लैलतुल क़दर की रात छुपी हुई है वो उसको पा लें, उसको मिस ना हो उनसे। और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती थी कि या रसूलल्लाह, अगर मुझे लैलतुल क़दर की रात मिल जाए तो मैं क्या करूँ उसमें? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि तुम अल्लाह ताला से दुआ करो, इस्तिग़फ़ार करो। यानी कि हमारे लिए भी इसमें एक लेसन है कि हमें क्या करना है। अम, जो भी हमें नेक काम तो इस लैलतुल क़दर की रात में जो भी हम कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार भी करना चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए।